घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की प्रमुख विशेषताएं। क्या है घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधान? भारत में महिलाओं की ख्याति और गौरव वैदिक काल में अपने उत्कर्ष पर था। उसके बाद कालांतर में महिला अधिकारों में कटौती की जाती रही, किंतु भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात समता, समानता एवं लैंगिक न्याय, जेंडर जस्टिस के वादे के साथ हमारे संविधान में महिलाओं को कई अधिकार प्रदान किए गए। कई कानूनी प्रावधानों द्वारा महिलाओं का गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया गया। भारतीय संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 21 में कई प्रावधान हैं जिनसे महिलाओं का गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित हुआ, किंतु संविधान में इतने प्रावधान होने के बावजूद भी महिला अत्याचार का सिलसिला थमा नहीं और महिलाओं को पति एवं उसके रिश्तेदारों द्वारा की जाने वाली घरेलू हिंसा से बचाने के लिए सन 2005 में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 को संसद द्वारा पारित किया गया। यह अधिनियम महिलाओं के लिए ससुराल में एक प्रहरी की भांति उन्हें सुरक्षा कवच उपलब्ध करवा रहा है। निश्चित तौर पर सभ्य समाज में घरेलू हिंसा का कोई स्थान नहीं हो सकता और 21वीं शताब्दी महिला अधिकारों की शताब्दी है। महिला सशक्तिकरण एवं महिला सुरक्षा की शताब्दी है। महिलाएं अक्सर अपने ससुराल में प्रताड़ित होती हैं। महिलाओं का शोषण होता है, गालियां दी जाती हैं, प्रताड़ित किया जाता है और दहेज रूपी दानव कई बार चंद रुपयों पैसों के लालच में अमानवीय तरीके से दहेज हत्या तक कर डालते हैं। घरेलू हिंसा में किसी तरह की धमकी, किसी तरह की शब्दावली जो असभ्य भाषा या गालियों की श्रेणी में आती हैं भी शामिल हैं। धन के खर्च करने पर प्रतिबंध, शारीरिक और मानसिक नुकसान, किसी तरह का यौन प्रहार इत्यादि सभी घरेलू हिंसा की श्रेणी में माने गए हैं। किसी भी सभ्य एवं विवेकशील व्यक्ति से इस तरह के आचरण की उम्मीद नहीं की जा सकती है। संक्षेप में घरेलू हिंसा में सभी तरह के शारीरिक, भावनात्मक, यौन दुर्व्यवहार, मौखिक एवं आर्थिक दुर्व्यवहार भी शामिल हैं। महिला को पति के रिश्तेदारों द्वारा घर से निकालना न सिर्फ हिंसा बल्कि हिंसा करने की धमकियां देना भी घरेलू हिंसा के दायरे में है। महिला को पति के घर एवं ससुराल में पति के हिस्से वाले घर में रहने के कानूनी अधिकार हैं। इस अधिनियम की धारा 18 से 22 में न्यायाधीश महोदय के पास ये अधिकार हैं कि वह सुरक्षा आदेश, निवास संबंधी आदेश, धन संबंधी आदेश, हिरासत के एवं गिरफ्तारी के आदेश, क्षतिपूर्ति के आदेश एवं अन्य ऐसे आदेश जो महिला सुरक्षा एवं गरिमा के लिए आवश्यक हो, मामले की परिस्थितियों के अनुसार जो समुचित समझते हो जारी किए जा सकते हैं। इस कानून के तहत सक्षम न्यायालय के पास एक पक्षीय, एक्स पार्टी या अंतरिम आदेश देने का भी अधिकार है, जिसे पूरे भारत में कहीं भी लागू किया जा सकता है। न्यायालय के पास दीवानी एवं फौजदारी सुनवाई की मिश्रित प्रणाली अपनाने के भी अधिकार हैं। कानून में यह प्रावधान है कि मामले का निस्तारण 60 दिनों के भीतर करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। इस कानून की खास विशेषता है कि पीड़ित पक्ष को मार्गदर्शन एवं मदद के लिए सुरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदाता भी उपलब्ध कराया जाएगा। सक्षम न्यायालय के पास ये अधिकार हैं कि वे सेवा प्रदाता या सुरक्षा अधिकारी को घरेलू हिंसा से संबंधित रिपोर्ट कोर्ट में जमा करने के लिए निर्देश दे सकते हैं। सेवा प्रदाता द्वारा स्वप्रेरणा से भी मामले की रिपोर्ट अदालत में दाखिल की जा सकती है। असहाय एवं गरीब पीड़ित महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सुविधा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी कानून में है। मामले की विशेष परिस्थितियां हो तो विरोधी पक्ष के खर्च पर पीड़ित महिला एवं उनके बच्चों को भोजन एवं ठहरने का खर्च की व्यवस्था के साथ आश्रय गृह भी भेजा जा सकता है। पीड़ित महिला को गरिमापूर्ण वातावरण प्रदान करने हेतु न्यायालय उचित समझे तो खुली अदालत की जगह बंद कमरे में भी सुनवाई की व्यवस्था की जा सकती है। यदि विरोधी पक्षकार न्यायालय के अंतरिम आदेश की अवज्ञा करता है तो 20,000 के अर्थदंड एवं 1 वर्ष के कारावास से भी दंडित किया जा सकता है। पीड़ित महिला की अकेले की गवाही के आधार पर भी दोष सिद्धि की जा सकती है। किसी अन्य गवाह की आवश्यकता नहीं है। इस अधिनियम में दर्ज किए गए अपराध संज्ञेय अर्थात कॉग्निजेबल और अजमानतीय अर्थात नॉन बेलेबल किस्म के हैं। इस अधिनियम के लागू होने के बाद अत्याचारी लोग जो ससुराल में महिला के साथ क्रूरता करते हैं वे सख्त कानूनी प्रावधानों से डरेंगे और असहाय और गरीब महिलाओं को न्याय प्राप्त हो सकेगा। वे अपने अधिकार व गरिमापूर्ण तरीके से ससुराल के वातावरण में जीवन जी सकेगी। महिलाएं भोग की वस्तु नहीं हैं, वे सम्मानित नागरिक हैं। उन्हें भी पुरुषों के समान सभी कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। उन्हें बराबरी का एवं स्वयं के बचाव का भी कानूनी हक है। कई बार इस अधिनियम की यह कहकर आलोचना की जाती है कि इससे परिवार बिखर जाएंगे, तो इसका उत्तर यह है कि परिवार बसाने के नाम पर आखिर महिलाओं से कब तक अपने जायज़ अधिकारों की बलि मांगी जाएगी? क्या परिवार बचाना अकेले महिला की जिम्मेदारी है? क्या यह एक तरफा सोच नहीं है? सच तो यह है कि परिवार बचाना महिला एवं पुरुष दोनों की सम्मिलित जिम्मेदारी है। अपवाद हर जगह हो सकते हैं, किंतु इसका अर्थ यह तो नहीं कि महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाए। आवश्यकता इस बात की है कि कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए कानून में ही प्रक्रियात्मक सुधार किए जाएं, किंतु पीड़ित महिलाओं को उनका हक हर हाल में मिलना ही चाहिए। यह कानून महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ है और करोड़ों महिलाओं को गरिमापूर्ण सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिली है।
यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में कुछ नए कानूनी प्रश्नों के उत्तर के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। घरेलू